हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। तो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका दी आसान है सीरीज। आसान है सीरीज में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे ट्रिग्नोमेट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है इसमें ध्यान से समझना। 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में जब भी आप पूछोगे ना, या मोस्टली स्टूडेंट से कि इसमें क्या डाउट है, तो आपको ये डाउट मिल जाएगा फॉर श्योर, है ना। कौन सा है ये है आपका 10th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं, आज समझते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो बच्चे इसको सबसे ज्यादा पूछते हैं। सबसे ज्यादा डाउट्स में ये रहता है, क्या है देखो जरा। इन ट्राइंगल PQR, आपके पास एक ट्राइंगल PQR है, चलो भाई ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहां पर बन रहा है, Q पे, तो इसको मैंने Q बना लिया। PR और QR दोनों मिला के 25 हैं। अब P मैं यहां भी लिख सकता हूं और P मैं यहां भी लिख सकता हूं, R मैं यहां भी लिख सकता हूं, R मैं यहां लिख सकता हूं। नाउ दिस इज माय चॉइस, लेकिन माय चॉइस शुड बी बेस्ड अपॉन व्हाट इज नीडेड, राइट। तो मेरी चॉइस ये कहती है कि मुझे यहां पर इसको P रखना चाहिए, क्योंकि लॉजिकली भी यही करेक्ट होगा। आपको क्या निकालना है, साइन P। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर ये P होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो बताओ, जिसको आपने परपेंडिकुलर बनाया है अब वही परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आप इसको P ले लेते, जो कि आप ले सकते हो, तो P के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो वहां पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी फिर आई एम नॉट सेइंग कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दिक्कतें हो जाती है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है आपको ये देख के चलना है कि आपको क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना चाहिए, कौन सी टर्म्स कहां यूज करनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो साइन P, कॉस P और tan P, ये तीन चीजें मुझे निकालनी है। PQ मुझे दिया हुआ है कितना, 5, तो मैं PQ ले लेता हूं। ये रहा मेरा 5, मैंने इसको P ले लिया है क्योंकि मुझे साइन कॉस और tan P निकालने हैं। तो मैंने इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया क्योंकि मैं ये परपेंडिकुलर लेना चाहता हूं, राइट। तो ये मेरा अपने आप ही R हो गया। क्वेश्चन ने बोला है कि PR और QR, अगर PR प्लस QR ये दोनों मिला के 25 हैं, तो क्या इनमें से किसी एक की वैल्यू ले सकता हूं मैं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में 3, 4, 5 वेरिएबल रख के क्या करूंगा। अननोन वैल्यू एक ही होनी चाहिए ना, एक निकलेगी तभी दूसरी निकल सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको भी पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे, तो फालतू में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। यहां से आप बस एक PR की वैल्यू निकाल लो, जो कि आप निकाल सकते हो, कितना 25 माइनस QR हो जाएगी। और इफ यू वांट, आप QR की वैल्यू निकालो, ये वहां पर जाकर 25 माइनस PR हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल है और दोनों ही इजीली सॉल्व हो सकती हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास PR की वैल्यू QR, तो QR ही है मेरे पास, ठीक है। PR की वैल्यू आ गई कितनी, 25 माइनस QR, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है। PR की वैल्यू QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू QR ही रहने दो आप, सिंपल। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो आप। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज यानी 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी QR स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एक आइडेंटिटी बन गई, जिसको देखो यहां पे सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। आपको इनके लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी। उसका सबसे तरीका पता है क्या है, आपको रटना नहीं है। जब जब वो अप्लाई हो रही है ना, उतनी बार उसको लिख लो, वहीं कॉपी में लिख लो। जैसे मुझे साफ साफ दिख रहा है यहां पर A माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब मैंने लिख लिया तो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में चला गया वो। अब जब भी सिचुएशन ऐसी देखूंगा ना, तो धीरे धीरे मेरे दिमाग बताएगा कि भाई ये किया था पहले भी, तो ऐसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक टाइम के लिए रटते हैं नहीं, जब वो सिचुएशन आए लिख के देख लो, रिवीजन हो जाएगी। इसी बहाने आपको याद रह जाएगा आगे के लिए। बात समझ में आ रही है। अब A माइनस बी स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A की जगह कौन है भाई 25, इंटू B की जगह कौन है QR, इज इक्वल टू PQ की वैल्यू क्वेश्चन ने खुद से दी हुई है कितनी 5, तो PQ यानी 5 का स्क्वायर और प्लस QR की वैल्यू कितनी है, मैंने QR ही रखी है, तो QR की वैल्यू आ गई QR। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू चल रही है अननोन, QR और QR। अब जब एक ही होती है तो वैल्यू निकल जाती है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा 25 का हो गया 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 और प्लस में QR होल स्क्वायर। सिंपल, समझ गए। अब यहां से एक और सिचुएशन, जब भी इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में और राइट में दोनों में सेम वैल्यूज हो विथ सेम साइन, वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि एक उधर जाके
नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां का प्लस क्यू आर स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा और वहां पे पहले से एक प्लस का एग्जिस्ट करता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। या फिर ये वाला इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये कैंसिल होने ही होने। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हमारा आ गया 625, क्या बचा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 25। सिंपल है। अब आपको बस क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपका यहां पर। देखो इस सीरीज को, दिस आसान है सीरीज इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट फॉर यू गाइज। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से या किसी भी एडिशनल बुक से या किसी सैंपल पेपर से जो आपको लगता है कि आपका डाउट है, कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, आप उसको ना कमेंट में लिख दो। ये सीरीज ये मैंने सिंपली आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करी है कि बहुत पढ़ा लिया अपने हिसाब से, अब आपके डाउट्स जानने भी थोड़े से जरूरी हैं। तो ये वो डाउट्स हैं जो मुझे पता है, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि ये डाउट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अब क्यों ना ये सबके पास ही जाएं। इसका सोल्यूशन, सिंप्लीफाइड सोल्यूशन सबके पास जाना चाहिए। तो ऐसे ही कोई डाउट जो आपके पास है उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है या आपको लगता है कि मुझे इजीली समझना है, आप मुझे उसको कमेंट में लिख दो, वो क्वेश्चन आप कमेंट में डाल दो, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। आपके थ्रू बाकियों का भला भी हो जाएगा और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो वीडियोस आप देख रहे हो इसको आप शेयर करो, ठीक है। और एग्जाम तक हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। एग्जाम तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डाउट्स जो है वो लेके आते रहेंगे। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा सिंगल क्वेश्चंस की, आपके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा, वीडियो ज्यादा लेंथी भी नहीं जाएगी और आपको एक क्वालिटी कंटेंट टाइमली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना, कमेंट में लिखो अपने डाउट्स और उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझो थ्रू अ वीडियो, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या होगा 625 हमारा ऐसा का ऐसा, ये 5 इधर आएगा, 25 जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू वहां पे जाके होगा क्या हो गया प्लस का 50 क्यू आर। कितना हो गया हमारा प्लस का 50 क्यू आर। अब क्यू आर को यहीं रखो, ये अपॉन में आएगा तो 600 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू कितना क्यू आर। तो आपके क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 12, डिवाइड कर लोगे 12 आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। अब 12 आ गया तो अब देखो 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस 12 कितना आ गया ये 13, तो आपका हाइपोटेनस कितना आ गया 13। अब क्यू आर कितना है 12, तो ये कितना आ गया 12, तो ये आ गया 12, ये आ गया 13, ये 5 है आपके पास। अब आपको क्या निकालना है साइन पी। साइन पी क्या होता है भाई, पंडित जी को याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, राइट। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 13, कॉस पी। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, तो 5 अपॉन में 13। और नेक्स्ट है हमारा tan पी। tan पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, यानी 12 अपॉन में 5। तो ये आपके साइन कॉस और tan पी निकल गए और ये जो कॉम्प्लिकेटेड कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका वो हो गया सॉल्व। आई होप ये आपको क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना और अपने डाउट्स कमेंट में लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बहुत इंपॉर्टेंट या फिर आपके डाउट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।